तो मास्टर पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान का आराम से बैठा था और जैसे कि पिछले एपिसोड में कहा था शान आएगी, तो शान आती है। आते यान का इसे कहती है कि चलो भाई, मैंने देखा भाई कुछ दिनों से मैं यहाँ पे नहीं थी, तुमने खुद को काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, काफी बिहेव करके भाई खुद को तुमने यहाँ पे रखा है। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स ये तो नॉर्मल सी बात है ना। सामने से कहती कि हाँ हाँ, लेकिन देखो भाई तुम एक लौंडे हो, ऊपर से एक हरामी लौंडे हो और बहुत ज्यादा यहाँ पे हरामी लौंडे हो जिसका ढड़क यहाँ पे निकल जाता है। मैंने इतनी सही नौकरानी वगैरह यहाँ पे छोड़ के गई थी कि हाँ भी तुम्हारा मन करे तुम अपने हिसाब से जो कुछ यहाँ पे कर लेना, लेकिन तुमने यहाँ में से किसी के साथ भी नहीं किया। जो सुनते यान के बोलते ऑफ कोर्स। तभी यहाँ पे सामने से कहती हाँ लेकिन जो मेरी मेन नौकरानी है बिल, वो तुमने उसके साथ किया, वो सब नहीं किया। पिछले एपिसोड में हमें देखा था यान कहीं ने वो मेन काम नहीं किया था, ब्लो जॉब बेसिकली उससे लिया था। आपको ब्लो जॉब नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम क्या बताऊं, बेसिकली यान कहीं ने उसको अपना अरमान उसके मुंह में दिया था, बस इसका मतलब ये होता है। तो ये पूछते कि हाँ भाई सामने से उसने लिया था तो वो बोला तो तुम्हें काफी अच्छा लगा, काफी अच्छे तरीके से उसने किया था ना। ये भी शर्माने लगता है, शर्माते शर्माते कहता है कि अरे यार बकवास यहाँ पे बंद कर और चुपचाप मुझे ये बता दे, इतने दिन से तू गायब थी, अब यहाँ पे इतना मुंह उठा के क्यों मेरे पास आई है? जो सुनते शान बोलती भाई क्यों आई हूँ भाई, ऑफकोर्स तुम्हें मतलब तुम्हें देखने आती कि हाँ भाई तुम कैसे हो भाई, बोर हो रहे हो या फिर बोर नहीं हो रहे हो? तो दिखने में लगता है तुम बोर हो रहे हो, तो इतने समय से तुम यहाँ पे बंद थे, तुम बाहर अब आराम से जा सकते हो। जो सुनते यान के बोलते वाकई में मतलब तुम मुझे यहाँ पे छोड़िए, मैं जा सकता हूँ। जो सुनते सामने से शान बोलती ऑफकोर्स सबसे पहली बात मैंने तुम यहाँ पे बंद करके कब रखा था भाई, तुम्हें परमिशन भाई, तुम यहाँ पे जा भी सकते हो। सामने से यान के बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ये इविल स्पिरिट क्या होता है और साथ ही में इविल कैवरन ये सब क्या है, मुझे इसके बारे में बताओगी क्या? जो सुनते सबसे पहले शान पूछती एक सेकंड भाई तुमने भाई इस जगह के बारे में कहां से सुना? जो सुनते सामने से कहते कुछ नहीं, जो मोटा है ना, मोटे के साथ में लड़ाई यहाँ पे हो रही थी, तो उस समय जो उसके बंदे लोग थे ना पीछे से, वो लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो मोटे की जो एबिलिटी है ना, उसका स्किल उसको इविल स्पिरिट द्वारा मिला है और किसी इविल कैवरन नाम का जो जगह वहां पे मिला था। कैवरन मतलब बेसिकली गुफा होता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भी इविल केव ऐसा बोला जा रहा है। तो सामने से जो सुनते ये कहती है ऑफ कोर्स भाई एक जगह है, एक जगह जिसे यहाँ पे इविल कैवरन कहा जाता है, जहाँ पे ढेर सारी इविल स्पिरिट वगैरह मिलती है। उसके द्वारा जो मोटा ना, मोटे को टेक्निक वगैरह मिला था, लेकिन मोटे ने अच्छे से उसे मास्टर वगैरह अच्छे से मतलब टेक्निक नहीं सीखा है, बस सीख लिया है लेकिन अच्छे से भाई उसको यूज नहीं कर पाता। लेकिन अचानक से तुम मुझे यहाँ पे क्यों पूछो, क्या तुम्हें वहाँ पे जाने का मन है? जो सुनते सामने से ये कहती हाँ मुझे वाकई में जाने का मन तो कर रहा है। जो सुनते शान वापस से कहते अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हें यहाँ पे जाने का मन है तुम सामने से यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन जैसे कि उस जगह का नाम है इविल कैवरन, मतलब इविल, यहाँ पे इविल वगैरह चीजें हैं। लेकिन मैंने भी नोटिस किया तुम भी किसी टाइप का ना छोटा मोटा सा इविल स्किल वगैरह जानते हो, तो तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें भी यहाँ पे फायदा तो होगा ही, तुम्हारा यहाँ पे नुकसान वगैरह होने वाला ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगी भी नहीं। लेकिन वो जगह यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम वहाँ पे अकेले नहीं रहोगे, जगह जगह से बहुत दूसरी जगह से बंदे वगैरह भी आते हैं, तो आमतौर पर दुश्मन वगैरह मिलना वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं, यानी जगह डेंजरस है। लेकिन मैं रोकूंगा नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन अकेले छोड़ने के बदले जो मेरी नौकरानी ना बिल, वो जिसको भाई तुमने मुंह में दिया था, हाँ उसको मैं यहाँ पे भेजना चाहती हूँ, तो उसको लेकर जाओ, तो साथ में रहेगा तो तुम्हें यहाँ पे मदद मिलेगा। जो सुनते ये भी कहती है कि मतलब ये कहता है यान का ओके तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद शिवता अगले दिन जहाँ पे इसको मन तो नहीं था जाने का, सबसे पहली बात यान का ये मुंह में दे सकता, मालूम नहीं क्या क्या आगे कर देगा इसके साथ, इसलिए पहली बात वो जाने का और मूड नहीं था। और दूसरी बात इविल कैवरन काफी मतलब खतरनाक जगह है, तो उससे यान कैसे कहते हुए साले पूरे दुनिया में तुझे खाली वही जगह मिला था, इतने डेंजरस जगह पे तू यहाँ पे क्यों जाना चाहता है? जो सुनते ये कहता बस मेरा मन है और साथ में तू आ रही है ना, बस इतना शुक्रिया। वो भी कहते आने का तेरे साथ किसको आने का मन करेगा? वो तो मालकिन ने कहा जिस चक्कर वही यहाँ पे आना हमें पड़ेगा। उस समय यहाँ पे जो मालकिन भी इसकी थी शान वो आ जाती है और उसका जो था ना कपड़ा जिससे भाई पकड़ती है, तो उससे यान के को अच्छे से लपेट लेती है, बिल वो सबको लपेट लेती है और कहती है डोंट वरी, तुम यहाँ से पैदल जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं तुम्हें यहाँ पे भाई अपने साथ है ना कपड़े में लपेट के उड़ा के ले चलती हूँ, ताकि कम से कम इविल कैवरन के पास ना बाउंड्री के पास ले जाकर छोड़ दूंगी और उसके बाद से तुम अकेला अपना तुम दोनों साथ मतलब सफर करना। और इनका सफर यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहे। तभी सामने से शान उससे कहती देखो ये सबसे पहली बात है ना, वो जो जगह मालूम है कौन से एरिया में आता है? घोस्ट किंग वैली एक ग्रुप है बेसिकली, वहां पे आता है। और घोस्ट किंग वैली भाई ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप के भाई लड़का लड़की को हमने देखा था जब यहाँ पे यान के माउंटेन में गया था, जिसमें से एक लड़की को भाई अपना गुलाम इसने बना लिया था। वो नहीं अजीब से कपड़े वाली ऑरेंज कपड़े वाली नहीं, जो दूसरी दिन भाई दूसरी जिसको बनाया था, हाँ ये उसी का बेसिकली यहाँ पे ग्रुप है। तो सामने से कहती हाँ भी उस ग्रुप के एरिया के अंडर यहाँ पे आता है, जिसके बाद से हो सकता है तुम्हें यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंट वरी मेरा जो सील तुम्हारे ऊपर मैंने लगा दिया, जिसके बाद से कोई भी तुम्हें यहाँ पे रोकेगा बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ, ज्यादा यहाँ पे लफड़ा करने की कोशिश मत करना। तुम अभी वहाँ पे जाओगे तो जितना हो सके ना भाई उतना लफड़ वगैरह से यहाँ पे दूर रहने की कोशिश करना। वहाँ पे बाकी जगह से जो लोग आएंगे ना भाई वो पक्का भाई अच्छे लोग तो बिल्कुल रहेंगे नहीं, हो सकता है सामने से हमला भी कर दे। जिस चक्कर में यहाँ पे एडवाइस तुम्हें देती हूँ कि हाँ भाई संभल के रहना और जितना हो सके उतना दूर रहना। और जो कैवरन जो इससे मैंने बोला कि यहाँ पे गुफा है, तो उसके ज्यादा अंदर जाने की यहाँ पे कोशिश मत करना, बाहर साइड में रहना, वही तुम्हारे लिए यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। बाहर मतलब गुफा के डायरेक्ट बाहर नहीं, थोड़ा अंदर, ज्यादा अंदर मत रहना, भाई जितना ज्यादा अंदर जाओगे ना जो
जो इविल स्पीड है ना उनकी पावर भाई और भी बढ़ेगी, ज़्यादा अंदर जाओगे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे ना स्पीड वगैरह मिलेगी। क्यों भाई देखो हर साल बहुत सारे बंदे जाते हैं इविल स्पीड द्वारा, उनको कमाल कमाल के टेक्निक वगैरह मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे मर जाते हैं। 10 लोग जाते हैं उसमें से ना 4 लोग को मतलब 3 लोग को मिलेगा, 4 लोग जिंदा आएंगे, एक बंदे को कुछ नहीं मिलता और बाकी 6 लोग मर जाएंगे इस हिसाब से। और साथ ही में भाई कुछ कुछ इतने पावरफुल रहते हैं इविल स्पीड तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे और तुम्हारी डायरेक्टली वहीं पैसा जान निकाल लेंगे, समझ गए? इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो सुनते ही आन के बोलता ओके ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये इविल स्पीड होते क्या है मुझे उसके बारे में बताओ ना। तो सामने से कहती है भाई इविल स्पीड समझो भाई स्पीड जैसा है जो यहाँ पे पूरा ना इविल एनर्जी और डेमोनिक एनर्जी से बना हुआ रहता है और साथ ही में पूरा एग्रेसिव रहता है, मतलब लिटरली पूरा का पूरा एग्रेसिव। जैसे भाई उनको आसपास है ना कोई ऐसा जिंदा इंसान या जिंदा मतलब जानवर या कुछ भी दिख जाते सीधा अटैक करके उनके ऊपर यहाँ पे खत्म कर देते हैं। जो सुनते यहाँ पे सामने से कहता है ओके ठीक है ये मुझे समझ आ गया, लेकिन तुमने खुद बोला कि हाँ भाई इनके द्वारा तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट स्किल का माल का सीखने का मौका मिलता है, तो एग्जैक्टली खाली मार्शल आर्ट स्किल मिलता है उसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो सामने से यहाँ पे कहती नहीं उसके अलावा भी यहाँ पे फायदा होता है। सबसे पहली बात तुम्हारा सामना किसी इविल स्पीड के साथ हो गया और तुमने भाई उससे मार के खत्म कर दिया, जहां से मार दिया तो मरने के बाद है ना उनका जो एसेंस है ना ऐसे यहाँ पे रिलीज होता है और तुमने एसेंस को यहाँ पे मतलब ऑब्जॉर्व कर लिया ना, उसके बाद से भाई तुम्हारे कल्टीवेशन में कमाल का प्रोग्रेस होता है। जो सुनते ही आने के बोलता अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। और इसके बाद जो शान है ना अपना बात कंटिन्यू करती है, कहती है हाँ तुम्हें मार्शल आर्ट स्किल सीखना है तो भी, और साथ ही में तुम्हें कुछ भी मतलब ऐसा पावर वगैरह इंक्रीज करना है तुम्हें भाई मारना ही पड़ेगा। मारने के बाद ना एसेंस जो रिलीज होता है उसी से भाई फायदा होता है, लेकिन अलग अलग जो इवी स्पीड है ना उसके एसेंस से यहाँ पे अलग अलग फायदा होता है। और यहाँ पे जो बेसिकली कुछ एक स्पेशल टाइप का भी एसेंस वगैरह रिलीज होता है जिससे बंदे का जो भी स्पीच एनर्जी ना उसमें कमाल का भाई इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन दुनिया में बहुत ही ऐसे कम बंदे जिनका भाई इविल स्पीड के एसेंस द्वारा ना यहाँ पे स्पीच एनर्जी बढ़ा है, अगर वो भी हो जाएगा तो काफी कमाल की बात है। और उनमें से कुछ तो बहुत ही रेयर बहुत ही स्पेशल रहते हैं जिनका मानने के बाद है ना उनका जो एसेंस होता है उससे कमाल कमाल के स्किल मिलते हैं। उसमें से काफी इंपॉर्टेंस जो मोटे के पास था ना, हाँ मोटे के पास भी उन्हीं में से स्पेशल टाइप का है। अगर मोटे ने अच्छे से उसे मास्टर कर लिया ना तो मोटा वाकई में आगे चल के यहाँ पे काफी कमाल का बनेगा। जो सुनते ही आन के बोलते कि अरे यार अब तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, अब मुझे रोका नहीं जा रहा, मुझे वहाँ पे जाना है, मतलब जाना ही है। जो सुनते सामने से फिर से और बताती है शानो, कहती है मैंने ऐसा भी सुना है वो जो है ना दूसरे दुनिया के साथ है ना इविल कैवरन यहाँ पे दूसरे दुनिया के साथ भी ऐसा कनेक्टेड है। जो सुनते पीछे से कहती है अभी दूसरी दुनिया के साथ, किसके दुनिया के साथ? तो ये कहती है यहाँ भी ऐसी दुनिया जहाँ पे खाली डेमोस ही डेमोस रहते हैं। जो सुनते इनको विश्वास नहीं होता, कहते अभी डेमोस की दुनिया के साथ वो कनेक्टेड ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सामने से शान भी बोलती कि हाँ मुझे भी स्टार्टिंग में विश्वास नहीं होता और अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये बात मेरी माँ ने बताया है और मेरी माँ को भाई उनकी माँ ने बताया है और उनकी माँ को भी शायद उनकी ही माँ ने बताया होगा। इसके बाद है ना आधा दिन का इनका टोटल सफर रहता है और फाइनली इविल कैवरन के पास यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते ही ये लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा कपड़ा वपड़ा ऐसे देख सकते हैं चेंज कर लेते हैं यान का ही, और बिलुआ और बाकी शान और जो थे ना वापस वहाँ पे लौट जाते हैं। इसके बाद से भाई ये लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कि कहा गया था कि यहाँ भी वहाँ पे खाली ये दोनों नहीं आएंगे बल्कि दूसरे जगह के भी ढेर सारे बंदे लोग आएंगे, तो दूसरे जगह भी काफ़ी सारे बंदे लोग वगैरह आते हैं। लेकिन अभी इविल कैवरन के पास नहीं पहुंचा, वो कैवरन में गुफा जैसा एक एरिया रहेगा, तो 3 दिन तक सफर करते और उसके बाद फाइनली जो मेन है ना गुफा वहाँ पे पहुँचते। लेकिन गुफा हमारे गुफा जैसा नहीं बल्कि बेसिक यहाँ पे गड्ढा जैसा रहता है, तो मेन जो कुछ इविल स्पीड वगैरह जो भी मिलेंगे वो सब उस गड्ढे के अंदर मिलेंगे। तो बाहर साइड पहुँचते ही यहाँ पे सामने से वो कहती है गुस्से में, कहती देख साले कमीने इसके अंदर जाने पे बहुत ज़्यादा डेंजर वगैरह आएगा तो खुद पे ध्यान देना, वो अंदर जाके यहाँ पे मरना मत बिल्कुल भी। जो सुनते ही आन का बोला ऑफकोर्स कोई पागल थोड़ी ना, कोई मरेगा थोड़ी ना, लेकिन भाई तू मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों करिए, कहीं तू मेरे प्यार में तो नहीं गिर गई। जो सुनते सामने सो भी कहते मैं तुझसे प्यार जिंदगी भी नहीं, अरे मैं कुत्ते के साथ यहाँ पे प्यार कर लूंगी, गधे के साथ प्यार कर लूंगी, लेकिन तू जैसे कमीने के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी प्यार नहीं करूंगी, इसलिए ऐसे ऐसे ख्याल रखना छोड़ दे। और तू ये सोचे कि अभी उस दिन जो हमारे बीच में हुआ था मैंने जो तेरा लिया था वो सब के चक्कर में ना बिल्कुल भी नहीं, वो सारी बातें यहाँ पे भूल जा। अगर बार बार वो बातें मुझे याद दिलाएगा और कुछ मेरे साथ नौटंकी करने की वापस से कोशिश की, मैं सच्ची बता रही हूँ तेरी यहाँ पे मैं जान निकाल लूंगी। जो सुनते ही आन के उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है और उसको यहाँ पे किस कर लेता है। कितना हरामी है, कितना हरामी है, पहले भी यहाँ पे 3 गर्लफ्रेंड है, एक के साथ सब कुछ यहाँ पे कर चुका है, तभी भी ना एक की नौकरानी के साथ भाई पहले उसके ब्लो जॉब लिया उससे और बाद में उसको यहाँ पे किस कर, इतना हरामी भाई मैं क्या बोलूँ यार। और उसको किस करने के बाद ना वहाँ से कूद के उसके अंदर निकल जाता है हंसते हंसते, पीछे से ये भी चिल्लाते रह जाते साले कमीने तेरी माँ का। और ये जैसे उसके अंदर एंट्री मारता है ना गड्ढे के अंदर, यहाँ पे महसूस होता है इसके डिवाइन सेंस के जरिए कि अरे यार एंट्री मारते ही मुझे यहाँ पे दिख गया यार, मतलब ऐसा एनर्जी महसूस होता है कि हाँ भाई यहाँ पे वाकई में स्पेशल चीज़ें तो रहेगी। और जैसे अंदर जाता है आसपास बंदे वगैरह दिखा देते हैं जो कि यहाँ पे झगड़ा वगैरह कर रहे हैं। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।